हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं यूनिट 7 का टॉपिक मनी एंड बैंकिंग में सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी भी कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं मनी सप्लाई से रिलेटेड उनको क्या करता है, मैनेज करता है। और जो इंटरेस्ट रेट होता है उनको रेगुलेट करता है। बैंकिंग एक्टिविटीज़ को क्या करता है, ओवरसी करता है। यानी जो स्मॉल बैंक है, जो दूसरे बैंक हैं, उनको क्या करता है, देखता है और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। तो हर जगह के अलग अलग सेंट्रल बैंक होते हैं। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ सेंट्रल बैंक क्या काम करता है? वैसे तो डेफिनेशन में कवर हो गया है, बट फिर भी हम एक एक पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है करेंसी इशुएंस। सेंट्रल बैंक हैज़ द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू इशू एंड रेगुलेट करेंसी नोट्स इन द इकोनॉमी विच हेल्प पब्लिक ट्रस्ट एंड कंट्रोल द मनी सप्लाई। करेंसी इशुएंस नाम से क्लियर हो रहा है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसके पास सिर्फ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है और किसी बैंक के पास भी नहीं होती कि करेंसी को वो इशू कर सके। तो आरबीआई क्या करता है, करेंसी को इशू करता है और उसको क्या करता है, रेगुलेट भी करता है करेंसी नोट्स को कि कैसे इकोनॉमी में ये करना है। तो इससे क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो बिल्ड होता है और मनी सप्लाई को भी सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, इस तरीके से रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। Now, second is banker to the government. The central bank manages government banking transaction, hold deposit, make and receive payment, advises on financial matter and manages public debt. जो बैंक है आरबीआई जो है हमारा, वो गवर्नमेंट का भी बैंकर बोला जाता है क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है या जितना भी डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास आ रहा है या जितनी पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है, तो वो सब उसका रिकॉर्ड कहाँ पर होता है, आरबीआई के पास होता है। और बैंक फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग भी उनको एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। थर्ड इज बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों को भी, बैंक को क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। और लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट की लास्ट में एक यही ऑप्शन बचता है, आरबीआई, अगर इनकेस हमें पैसों की कमी हो तो। इट होल्ड कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक वी द कैश रिजर्व रेशो। नाउ जो सभी बैंक्स हैं हमारे, कमर्शियल बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक, जो भी बैंक्स हैं, उनको अपनी रिजर्व का कुछ पोर्शन जो है आरबीआई के पास रखना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। और बैंक क्या करता है, आरबीआई उनको सुपरवाइज करता है अदर बैंक को एंड एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस टू मेंटेन ट्रस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम। अगर भी किसी भी बैंक में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रखे हैं तो उस टाइम पे क्या ऑप्शन होता है आरबीआई की, आरबीआई उनको क्या करे, हेल्प करे, ताकि जो लोगों का जो ट्रस्ट है वो बना रहे, वो ब्रेक ना हो। फोर्थ है कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। द सेंट्रल बैंक मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट एंड इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एज नेसेसरी। सेंट्रल बैंक क्या मैनेज करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी मेंटेन करती है, यानी बाहर से जो भी पैसा आ रहा है डॉलर में, यूरो में, उन सबको क्या करती है, मैनेज करती है। और उसके थ्रू वो जो एक्सचेंज रेट होते हैं जो भी, उसको क्या करती है, स्टेबलाइज रखती है। अब इंडिया में क्या होता है, फ्लेक्सिबल मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जैसे होता है, तो उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है आरबीआई। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी इंटरवीन करती है अगर उसको ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। इट फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक पेमेंट्स एक्टिंग एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर चेक एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो भी हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए, चेक हो गई, ड्राफ्ट हो गया, तो इन सब को कौन क्लियर करता है, आरबीआई क्लियर करता है। क्रेडिट कंट्रोलर by using monetary policy tool like repo rate, CRR, open market operation, इन टूल्स के थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है कि कितना पैसा हमारी मार्केट में जाना चाहिए। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर। सेंट्रल बैंक सेट रूल फॉर लाइसेंसिंग, कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी जो सेंट्रल बैंक है वो एक रेगुलेटर और सुपरवाइजर का काम करती है कि किस बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करना है, कितने उस बैंक की कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऑडिट कब करना है, रिस्क कितना होना चाहिए। तो इन सबको कौन मैनेज करते हैं, आरबीआई मैनेज करती है और उसको सुपरवाइज भी करती है। एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स। इट मॉनिटर्स बैंक क्लोजली। ये जो आरबीआई है वो बैंकों को क्लोजली मॉनिटर करती है ताकि जो डिपॉजिटर का जो ट्रस्ट है वो बना रहे और उनके इंटरेस्ट को भी बचाती है। तो यही था हमारे आरबीआई के फंक्शन की क्या क्या काम करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेंट्रल बैंक। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या क्या काम करती है। थैंक यू।